तो बाबा साहब अम्बेडकर का मैं तो मुरीद हूँ। मैंने उनके जीवनी को इतनी बार पढ़ा है, जब मैं जेल में भी था तो जेल में भी मैंने उनके जीवन को कई बार पढ़ा। जब भी कभी तकलीफ़ होती है तो मैं उनके जीवन निकाल के पढ़ लेता हूँ और समझ में आता है कि जीवन एक संघर्ष का ही नाम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ नलिनी और मेरे साथ आज खास बातचीत के लिए मौजूद हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देश की संसद जो सबसे संवेदनशील इलाका होता है, जिसकी सबकी नज़रें जिस पर रहती हैं, वहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान देना बाबा साहब को लेकर कि अंबेडकर 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 बोलना मानो फैशन हो गया है, अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं अपने आप को बाबा साहब का फ़ैन नहीं मानता, मैं अपने आप को बाबा साहब का भक्त मानता हूँ। और मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए वो तो अपमान करने वाले थे ही। जिस लहजे में और जिस टोन में उन्होंने बोला, उससे लगता है कि वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा घृणा का भाव भरा हुआ है। दूसरा, अगले दिन प्रधानमंत्री जी, मुझे तो लगा प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि भाई ठीक नहीं बोला गृह मंत्री ने, या गृह मंत्री माफ़ी मांगेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जाके उसका अनुमोदन किया कि ठीक बोला उन्होंने। इससे लगता है कि सोची समझी साजिश के तहत उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है। मैं समझता हूँ बाबा साहब का अपमान भारत का अपमान है, इस देश का अपमान है। उन्होंने कहा कि अगर इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों में स्वर्ग मिल जाते हैं। मुझे नहीं पता कि मरने के बाद स्वर्ग मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि दलितों के लिए, दबे कुचलों के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, जिनका कोई नहीं है, आज बाबा साहब की वजह से वो इस पृथ्वी पे जीवित हैं, उनको अधिकार मिल रहे हैं, उनको समानता का, जीने का अधिकार, सांस ले रहे हैं वो लोग। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ये आजकल बीजेपी वाले झुग्गियों में जा के सो रहे हैं जी। चुनाव के वक्त इनको झुग्गी वाले याद आते हैं। ऐसा नहीं कि उनको झुग्गी वालों से कोई प्यार है, उनको झुग्गी वालों के वोट से प्यार है। और वोट का अधिकार किसने दिया? बाबा साहब ने दिया। दलितों की याद आती है, हर बार चुनाव के पहले ये दलितों के घर खाना खाने जाते हैं। इनको दलितों से प्यार नहीं है, इनको उनके वोट से प्यार है। और वोट किसने दिया? दलितों को बाबा साहब ने दिया। तो संविधान सभा में ये चर्चा चली थी काफ़ी कि कुछ लोगों का कहना था कि गरीबों को और अनपढ़ लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए। बाबा साहब अड़ गए, उन्होंने कहा सबको वोट डालने का अधिकार होगा, हर व्यक्ति को एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार होगा। अगर बाबा साहब ने वो अधिकार आज गरीबों को और दलितों को और पिछड़ों को और अनपढ़ को नहीं दिया होता, ये दलितों को जीने नहीं देते, ये झुग्गी वालों की झुग्गी तोड़ देते, उनको किसी को रोज़गार नहीं मिलता, किसी को जीने नहीं देते, इस पृथ्वी के ऊपर जीने नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी नफ़रत करती है संविधान से, वो नफ़रत करते हैं दलितों से। तो मैं इसकी कठोर निंदा करता हूं जो बयान इन्होंने दिया है। और मैं समझता हूं अब लोगों को तय करना पड़ेगा कि वो भारतीय जनता पार्टी को प्यार करते हैं कि बाबा साहब को प्यार करते हैं। दोनों को एक साथ नहीं कर सकते। जो बाबा साहब से करे प्यार, वो बीजेपी को करे इनकार। तो जो लोग बाबा साहब से प्यार करते हैं उनको तय करना पड़ेगा कि वो बीजेपी से प्यार करते हैं कि बाबा साहब से। दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। सर, जैसा कि आपने कहा कि बाबा साहब ने न केवल दलितों के लिए बल्कि हर उस इंसान की वो आवाज़ बने जो दबा था, जो कुचला था। ऐसे में मेरा एक सवाल आपसे यही है कि 10 साल तक आपका कार्यकाल रहा, आप लोगों ने, आपकी पार्टी ने दलितों के लिए क्या क्या काम किए? बाबा साहब का सबसे बड़ा संदेश क्या था और उनके जीवन का सबसे बड़ा संदेश क्या है? उन्होंने खूब संघर्ष करके खूब पढ़ाई की। जब वो स्कूल जाते थे उनको छुआछूत का सामना करना पड़ता था, क्लास के बाहर बैठा देते थे। वहाँ से बॉम्बे गए, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन की। फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी की। फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स आए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उनके पास पैसे नहीं थे, पैसे कम पड़ गए, वो वापस भारत आए और पैसे इकट्ठे करके फिर वो अपनी डिग्री पूरी करने वापस गए। आज मैंने ऐलान किया है बाबा साहब के सम्मान में, हम दलित समाज का कोई भी बच्चा अगर विश्व की किसी भी, फॉरेन की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है तो उसे पैसे करने की चिंता नहीं है। दिल्ली सरकार उसका सारा आने जाने का, रहने का सारा खर्चा उठाएगी और वो अपनी डिग्री पूरी करके आएगा। दूसरी चीज़, सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं
और गरीबों में मैक्सिमम दलितों के बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में। आज तक सरकारी स्कूलों की तरफ किसी सरकार ने, किसी नेता ने, किसी पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। पूरा देश का उठा के देख लीजिए, केवल दिल्ली अकेला ऐसा राज्य है जहाँ पे सरकारी स्कूल बहुत शानदार हो गए हैं, बहुत अच्छे हो गए हैं। तो हमने दलितों के बच्चों को, अब दलितों के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, नीट के पेपर क्लियर कर रहे हैं, जेई के पेपर क्लियर कर रहे हैं, वकील बन रहे हैं। उनके साथ मैं बात करता हूँ, इतने शानदार, इतने स्मार्ट बच्चे, गरीबों के और दलितों के बच्चे हमारे स्कूल से पढ़ के निकल रहे हैं। ये बाबा साहब से हमने प्रेरणा लेके किया है। इसके बाद 12वीं क्लास के बाद बच्चे इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, मेडिकल में जाना चाहते हैं। तो दलित समाज के बच्चे, गरीबों के बच्चे भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उसके लिए कोचिंग की ज़रूरत होती है। कोचिंग में आजकल 3-3, 4-4 लाख रुपए लगते हैं, वो उनके पास नहीं होते। तो ग्रेजुएशन के बाद कोचिंग चाहिए होती है IAS, IPS, बैंकिंग के पेपर देने के लिए। तो हमने ऐलान किया है कि दलित समाज का कोई बच्चा अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले ले तो उसकी फ़ीस हम देते हैं। ये जय भीम योजना पिछले 3 साल से चल रही है। लगभग 23,000 बच्चों को हम अभी तक कोचिंग दिलवा चुके हैं। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड में 200 दलित समाज के लोगों को हमने सीवर की सफाई से निकाल के हमने सीवर का ठेकेदार बनाया है। उनको सीवर की मशीनें दे दी और अब एक एक आदमी 5-5 लोगों को नौकरी देने वाला बना है। पहले वो सीवर की सफाई करता था, अब वो सीवर का ठेकेदार बन गया है। इसके अलावा हमने दिल्ली MCD में जब हमारी सरकार बनी तो 6-6, 7-7 महीने तक सफाई कर्मचारियों को टाइम पे तनख्वाह नहीं मिलती थी। हमेशा वो स्ट्राइक पे रहते थे। हमारी सरकार बनने के बाद हर महीने पहले हफ्ते में सबके अकाउंट में तनख्वाह पहुंच जाती है, उन्हें सम्मान मिला है, उन्हें घर चलाने के लिए टाइम पे तनख्वाह मिल जाती है। और लगभग 8,500 सफाई कर्मचारियों को अभी तक हम पक्का कर चुके हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर का मैं तो मुरीद हूँ। मैंने उनके जीवनी को इतनी बार पढ़ा है। जब मैं जेल में भी था तो जेल में भी मैंने उनके जीवन को कई बार पढ़ा। जब भी कभी तकलीफ़ होती है तो मैं उनके जीवन निकाल के पढ़ लेता हूँ और समझ में आता है कि जीवन एक संघर्ष का ही नाम है। बिल्कुल, उनका जीवन भी बहुत संघर्ष से भरा रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ बातचीत के लिए। तो अभी आपने पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को सुना और उन्होंने कहीं ना कहीं इस बातचीत के जरिए एक मैसेज दिया है कि वो भी बाबा साहेब की तरह हर उस बच्चे के लिए वहाँ मौजूद रहेंगे जहाँ उसको ज़रूरत होगी।